हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ले लो। आज का हमारा टॉपिक है अग्निपथ योजना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है और इसके अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं छात्र और इसका इतना विरोध क्यों किया जा रहा है छात्रों द्वारा। 14 जून 2022 को इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया। अब जितने भी आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती होंगी इसी योजना के तहत होगी। 4 साल के लिए कैंडिडेट्स को सेना में भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत भर्ती किए गए कैंडिडेट्स में से 75% को 4 सालों के बाद निकाल दिया जाएगा। 25% ही आगे नौकरी कर पाएंगे। विवाद का मेन कारण ये भी है कि 75% बच्चे 4 साल के बाद क्या करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो गवर्नमेंट ने 17.5 साल से लेके 21 साल तक एज लिमिट रखी है, लेकिन आज यानी कि 17 जून को 6-7 घंटे पहले गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 2022 के लिए एज लिमिट 23 साल कर दी जाएगी ताकि प्रदर्शन कम हो सके। 2022 में 46,000 बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा इस योजना के तहत। किसी तरीके का पेंशन नहीं दिया जाएगा जो 4 साल के 75% बच्चे जो 4 साल के बाद बाहर निकल जाएंगे। सैलरी पैकेज की बात करें, फर्स्ट ईयर में यानी कि 4 साल के वर्क में फर्स्ट ईयर में सैलरी रहेगी 30,000, जिसमें से 21,000 इन हैंड यानी कि अकाउंट में आएंगे। 9,000 अग्निपथ फंड में चले जाएंगे। ये पैसे वापस रिटायरमेंट के समय जोड़ के मिल जाते हैं। सेकेंड ईयर में सैलरी रहेगी 33,000, जिसमें से 23,100 रुपये मनी इन हैंड होगा यानी कि अकाउंट में आ जाएंगे। 9900 रुपये फंड में काट लिए जाएंगे। थर्ड ईयर में सैलरी रहेगी 36,500, जिसमें से 25,500 मिलेंगे और 10,500 रुपये फंड में काट लिए जाएंगे। फोर्थ ईयर में सैलरी रहेगी 40,000 रुपये, जिसमें से 28,000 रुपये मिलेंगे और 12,000 रुपये फंड के तौर पे काट लिए जाएंगे। इन सब के अलावा रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल की नौकरी पूरी हो जाने के बाद 11,71,000 रुपये एज सेवानिधि पैकेज मिलेंगे। इन सब के अलावा भी होम मिनिस्ट्री का कहना है कि जितने भी बच्चे इस स्कीम के बाद 4 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे उनको अलग अलग जॉब्स में प्राथमिकता मिलेगी। CAF, असम राइफल्स जैसे जॉब्स में उन्हें आरक्षण भी मिलेगा। लेकिन इस स्कीम के आते ही देश भर में बच्चों ने कैंडिडेट्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पे सड़क पे बच्चे उतर आए प्रदर्शन के लिए। बिहार के मुंगेर, जहानाबाद, छपरा और यूपी के बुलंदशहर, गोरखपुर में प्रदर्शन रोड पे हुए। बिहार के छपरा शहर में ट्रेन में छात्रों ने आग लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे बच्चों का कहना है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा। उतनी मेहनत से वो जाएंगे आर्म फोर्सेज में और 4 साल के बाद 75% को निकाल दिया जाएगा, तो उनका क्या होगा। उनका मेन मांग यही है कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और पुराने प्रोसीजर को फॉलो किया जाए रिक्रूटमेंट के लिए। सरकार के भी कुछ ऐसे डिसीजंस हैं इस स्कीम के आने के बाद जिससे और ज़्यादा विवाद हो गया है। इंडियन एयरफोर्स में इन एयरमैन का एग्जाम का रिजल्ट 1 साल से नहीं आया है, तो बच्चों का सवाल था कि इसका क्या होगा। तो एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि अब जितने भी एग्जाम्स ये रिक्रूटमेंट्स होंगे इसी स्कीम के तहत होंगे, यानी कि साफ साफ इससे पता चल जाता है कि जो जितने भी पुराने एग्जाम्स हैं उनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जितने बच्चों ने मेहनत करके उस एग्ज़ाम को दिया जाएगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इससे और ज़्यादा विवाद हुआ। दूसरा सवाल ये था कि जितने भी पहले फिजिकल मेडिकल हो चुके थे आर्मी के, उसका क्या होगा, उस मान्य होगा कि नहीं होगा। तो ये भी मान्य नहीं होगा। ये भी अब नए सिरे से इसका भी स्टार्ट होगा। ये भी एक विवाद का कारण है।
तीसरा ये कारण था कि कोविड की वजह से 2 साल से भर्ती नहीं हुई थी आर्मी में, तो ओवर एज हो गए होंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एज में कोई छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें भी कोई एज की खास छूट मिली नहीं है। तो बच्चे प्रदर्शन करने पे उतर रहे हैं। कई जगहों पे बहुत सारे आग भी लगा दिया बच्चों ने ट्रेन में। हरियाणा और राजस्थान के बच्चों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और सही तरीक़ा से देखा जाए तो आर्मी में 4 साल के लिए कोई बहाल हो रहा है, यानी 4 साल के लिए उसकी भर्ती हो रही है। 6 महीने की ट्रेनिंग, तो आर्मी के तौर तरीके सीखने में ही उसे 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो उसके बाद फिर युद्ध होंगे, तो युद्ध में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, यानी कि सारी आर्मी अब अनएक्सपीरियंस रह जाएगी। काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत होगी। 75% बच्चों को निकालने के बाद 25% ही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो।